नमस्कार। कठिनाइयाँ या समस्याएं ईश्वर का वो सबक होती हैं जिनसे सीख कर हमें अपना विकास करना चाहिए, और उसके विपरीत हम करते क्या हैं? मात्र समस्या 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 के बारे में सोचकर या अधिकांश समस्याओं के समाधान बाहर खोज रहे होते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो जीवन की किसी भी समस्या की उत्पत्ति बाहर से नहीं, हमारे खुद के भीतर से ही होती है। वो जो परिणाम आते हैं वो संभवतः बाहर से आते हैं, लेकिन जो हमारी इच्छाएं हैं ना, वही हमारे जीवन की समस्याओं को जन्म देते हैं। और फिर इस समाधान अगर हमें किसी के सुझाव अनुसार मिल भी जाए तो हम कितना धैर्यवान रहकर अपने निरंतर प्रयास करते हैं उससे निकलने के, ये भी एक सोचने का विषय है। ये हमारी 28 डेज थेरेपी के अंतर्गत हम किसी भी व्यक्ति की समस्या की उत्पत्ति और समस्या के जन्म की जड़ पर ही इस मॉडल द्वारा कार्य करने के पूरे प्रयास करेंगे। अब आप देखें, ये हमें समस्या के बारे में चर्चा करने के बाद या कठिनाइयाँ जो जीवन में आ रही है जिनसे निकलने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है के बारे में पता चला। वो कोई भी समस्या हो सकती है। कंसर्न आज के दिन हमारा केमिकल डिपेंडेंसी या कहें एडिक्शन से है ज़रूर, लेकिन हो कोई भी सकती है। तो हम देखें कि हमें सुझाव मिला, हम उस सुझाव पर कितनी ईमानदारी से अपने एफर्ट्स डालकर समाधान की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। दो भाई थे, उनके पास रोजगार के समाज में उपलब्ध साधन भी थे, लेकिन नहीं, क्योंकि कुछ खेती की जमीन थी उनके पास, बस उसी से कोशिश कर रहे थे अपने जीवन यापन की। आगे तो बढ़ने की चाहत थी, समाज में जो और दूसरे लोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, चाहत तो थी लेकिन नहीं। ऐसा उनके निष्क्रिय होने की वजह से, कर्म ना करने की सोच होने की वजह से धीरे धीरे वो जो थोड़ी बहुत ज़मीन भी थी वो भी उपज देना बंद कर दी। परेशान होकर गए महात्मा जी के पास कि अब जीवन ही समाप्त करने के सिवा कोई साधन नहीं रह गया। हमने बहुत कोशिश की, कोशिश नहीं की जबकि कोशिश की, कुछ नहीं मिला। हमें क्या करना चाहिए, हमारा मार्गदर्शन करें। उनके हिस्से में जो ज़मीन के हिस्से आए थे उसमें महात्मा जी ने कहा कि आपका कल्याण होगा, आप ही के इसी जो ज़मीन है इसी में ही है, जो भी है इसको खोदो। अब एक भाई ने खोदना शुरू किया, 2-4 फुट खोदा, उसे कुछ नहीं मिला। उसने दूसरी जगह खोदना शुरू किया, तीसरी जगह, ऐसे करते करते उसने 10 जगह खोद दिया, मिला कुछ भी नहीं उसे। सब जगह थोड़े थोड़े गड्ढे खोदता गया। अब दूसरे भाई को कहा कि अपने उसमें खोदे। अब उसने खोदना शुरू किया। उसके अंदर से ये ऐसी इच्छा शक्ति आई कि जब बार बार खोदने से उसे कुछ नहीं मिला और कार्य उसी को करना पड़ रहा है, तो क्यों ना एक ही जगह बैठकर खोदो। तो वो खोदता गया तो अंत में इतना गहराई तक खोद दिया कि वहाँ से
उसे जो कहते हैं कि तेल के स्रोत वो मिले। तो यहाँ पर अगर कहना चाहूँ तो किस बात से समझे हम, कभी कभी हम कर्म तो कर रहे होते हैं लेकिन धैर्यवान नहीं रहते, या जो लग रहा होता है कि हम संघर्ष तो बहुत कर रहे हैं, हमें कोल्हू के बैल की तरह संघर्ष नहीं करना है कि कर्म तो पूरा दिन वो भी कर रहा है, अब उसे खोल भी दिया जाएगा ना तो फिर भी वो प्रवृत्ति ऐसी बन गई कि वो घूमता ही रहता है। तो एक तो हमें धैर्य रखना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए, क्योंकि जीवन की कोई भी समस्या ऐसा नहीं है जिसका समाधान नहीं है। और किसी व्यक्ति के पास अगर किसी समस्या का समाधान नहीं है या वो नहीं निकाल पा रहा है तो अपने जीवन में सबसे बड़ी समस्या वो स्वयं के लिए स्वयं ही है। जीवन कठिनाइयों के दौर से गुजरता है और ये तो ईश्वर कभी कभी हमारे, वो कहते हैं ना कि कठिनाइयाँ तो हमें सबक बनकर आती हैं, सबक देकर जाती हैं और जीवन में बदलाव का कार्य कर देती हैं। तो ये 28 डेज जो थेरेपी है, इसके अंतर्गत यही समझाने की कोशिश बेसिकली की जाएगी कि अगर हम समय खराब का रोना रोते रहेंगे तो समय तो उस समय में तो असंख्य लोग जीवन जी रहे हैं ना, तो सबका तो खराब नहीं है, हमारे साथ रहने वालों का खराब नहीं है तो हमारा ही क्यों खराब है। और ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि हमने गलत कर्म किया हो परिणाम दूसरे को मिले, हमें ही मिलेगा। अच्छा कर्म किया हो, अच्छे का जैसे अच्छा प्रभाव दूसरों पर पड़ता है परिणाम हमें अच्छा मिलेगा, हमारे गलत का परिणाम प्रभाव भी दूसरों पर पड़ता है परिणाम हमें ही मिलेगा। ये जो कर्म बीज है ना, ये जब वृक्ष बनेगा उसके फल जो होंगे वो हमें ही खाने बनेंगे ना। तो इसीलिए ये समझ लें, एक बेसिक चीज़ जो समझाने की एक मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चर्चा के माध्यम से, हमारे जीवन में आने वाली अधिकांश समस्याओं की उत्पत्ति जो है हमारे भीतर से ही होती है और हमारे इच्छाओं से ही होती है। अब यहाँ सूझबूझ का परिचय देना चाहिए। और ये बात जो कही जा रही है ना, ये किसी और कंसर्न में नहीं। अब आप देखें कि कोई नशे की समस्या में ट्रैप हुआ, उसकी अपनी इच्छा थी ना, उसका अपना चुनाव था ना नशा करना। जब उसका अपना चुनाव था तो जिम्मेदारी किसी और की कोई हुई, उसी की तो है। तो समाधान बाहर खोजेंगे और खोजेंगे तो जो प्रयास बताए जाएंगे उसमें धैर्यशील नहीं रहेंगे। जिस समस्या को आने में समय लगा है, जाने में भी समय लगेगा। आए भी हमारे कर्मों की वजह से, आए भी हमारे निरंतर प्रयास करते रहने की वजह से, वो समस्या जाएगी भी हमारे निरंतर प्रयास करने की वजह से ही। तो ये कुछ चीज़ें समझने की हैं और हमें समझनी चाहिए। आप लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है, जिससे हमें सही कहें तो प्रेरणा मिल रही है। तो काफ़ी कुछ आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक अल्प अवधि में भी आध्यात्मिक जीवन जीने का बीज बोया जा सकता है, बशर्ते कि हमारी प्रबल इच्छा हो और हमारा मानसिक शांति हो। जाहिर सी बात है, जब निकलने के लिए चाहत होती है हमारी तो मानसिक रूप से शांति रहते हैं। और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है जिसमें, जैसे पहले भी मैंने कहा है, कुछ लोग रहकर जा भी चुके हैं, फॉलोअप में हैं, अच्छे से रह रहे हैं। एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है जिसमें घर से तो दूर हो सकता है वो शारीरिक रूप से हो, लेकिन वैसे अपनी किसी भी चीज़ों से, यानी जो समस्या जिसकी वजह से हुई है उससे तो दूर हैं, अन्यथा कार्यों से दूर नहीं है, परिवार से दूर नहीं है, समाज की किसी जहाँ पर उनकी फिजिकल प्रेजेंस की ना ज़रूरत हो उससे दूर नहीं है। मानसिक शांत है और मानसिक रूप से शांत रहकर अपने से जो जुड़ने का कार्य कराने की ये थेरेपी है, ये बखूबी कर रही है। और हमें बहुत उम्मीद है इसके माध्यम से हम जैसे कई लोग एक
जीवन के अच्छे मार्ग को पकड़कर जीवन की मुख्य धारा से जुड़ने में सफल हो पाएंगे। तो आप लोगों का मैं पुनः आभारी हूँ। आज के लिए धन्यवाद।